तो आज की बात थोड़ी सीधी है, कड़वी है, लेकिन सच है। आजकल कुछ लोग जो है भारतीय सेना को गालियां देकर खुद को बड़ा बुद्धिजीवी महसूस करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर बैठकर जवानों को मजाक उड़ाना, उनके बलिदान पर सवाल उठाना और सेना का अपमान करना जैसे उनके फैशन में शामिल हो गया है। मैं उन जंजीर से सवाल उठाना चाहता हूँ, उन चंद जंजीर से। सारों की बात नहीं करता, सबके अंदर बहुत बुद्धिमत्ता है, सब बहुत दिमाग वाले लोग हैं, सबने अच्छा काम किया है, सब कुछ सही है। लेकिन मैं सिर्फ उन चंद जंजीर से ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि तुम्हारी देशभक्ति क्या है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को 200-300 बाइक लेकर सड़क पर निकल जाना, तिरंगा लगाकर 2 घंटे नारे लगा देना, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देना, अगर यही तुम्हारी देशभक्ति है तो फिर देशभक्ति का असली अर्थ तुमने आज तक समझा ही नहीं। देशभक्ति तब समझ में आती है जब तुम्हारे परिवार का कोई बेटा सियाचिन की माइनस तापमान वाली बर्फ पे खड़ा होता। देशभक्ति तब समझ में आती है जब तुम्हारा कोई भाई, तुम्हारा कोई रिश्तेदार चीन की सीमा पर होता, पाकिस्तान सीमा पर होता, रेगिस्तानों में होता, जंगलों में होता, पहाड़ों पर होता, अपनी जान हथेली पर रखकर ड्यूटी कर रहा होता। जब तुम अपने परिवार के साथ त्योहार मना रहे होते हो तब कोई सैनिक सीमा पर हथियार लेके खड़ा होता है। जब तुम आराम से सो रहे होते हो तब कोई जवान रात भर गश्त कर रहा होता है। जब बाढ़ आती है, जब भूकंप आता है, जब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जब हालात प्रशासन और पुलिस दोनों के बस में नहीं रहते हैं, तब आखिर किसको बुलाया जाता है? भारतीय सेना को। क्यों? सोचा है कभी? लेकिन तुम्हारे जैसे चंद टुच्चे जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस देश को भरोसा है कि जब सब विफल हो जाएंगे तब भारतीय सेना खड़ी मिलेगी। इसलिए जब कोई सेना का अपमान करता है, जवानों को गालियां देता है, उनके बलिदान का मजाक उड़ाता है, तब मुझे लगता है कि समस्या सेना में नहीं, तुम्हारे जैसे तुच्छ और छोटे सोच वाले लोगों के अंदर है। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करो, नीतियों पर सवाल उठाओ, नेताओं को घेरो, सत्ता से जवाब मांगो, ये तुम्हारा अधिकार है, ये लोकतंत्र तुमको देता है। लेकिन भारतीय सेना को गाली देना ना तो क्रांति है, ना तो बुद्धिजीविता, ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और ना ही कोई तुम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो किसी के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ उन शहीदों के बलिदान का अपमान है जिन्होंने इस देश के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया है ताकि हम अपना कल देख सकें। और मैं सिर्फ साफ साफ कहना चाहता हूँ, जो लोग सेना का अपमान करके तालियां बटोरना चाहते हैं वो देश को मजबूत नहीं कर रहे, कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसी सोच समाज को बांटती है, युवाओं को भ्रमित करती है। भारतीय सेना किसी राजनीतिक दल की नहीं होती, भारतीय सेना भारत की होती है, 140 करोड़ भारतीयों की होती है। इसलिए सेना का सम्मान करना किसी पार्टी का समर्थन नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति सम्मान का प्रतीक होता है। आज जरूरत सेना के नाम पर राजनीति करने की नहीं है बल्कि सेना के त्याग को समझने की है। जो लोग जवानों को गालियां दे रहे हैं उन्हें एक बार सीमा पर खड़े सैनिक की आंखों में झांक कर देखना चाहिए। शायद तब उन्हें समझ में आए कि देशभक्ति नारे से नहीं, त्याग से पैदा होती है। भारतीय सेना के हर जवान, हर शहीद, उनके परिवारों को मेरा शत शत नमन है, और तुम्हारे जैसे टुच्चों को 2 झापड़।